ईमानदार व्यक्ति होते हैं वे जीवन भर अभावग्रस्त रहते हैं, जो बेईमान होते हैं वे रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, ऐसा कैसे होता है गुरुजी? बेईमान होकर देख लो फिर क्या होता है, भ्रम है। अब सुनो, हिंसक बेईमान होगा या नहीं? हिंसक से पूछो कितना कष्ट होता है। झूठ बोलने वाला बेईमान होगा, झूठ बोलने वाले को हर समय भय रहता पोल पट्टी खुल न जाए। चोर बेईमान होगा, चोर को हर समय रहता है कि पकड़ में ना आ जाऊं। व्यभिचारी बेईमान होगा और परिग्रही बेईमान होगा। तो धर्म के मार्ग को छोड़ने वाले को आनंद मिलता, भ्रम ही है ना। उस भ्रम को दूर करने के लिए आप तो नहीं हो ना। देख लो, अहिंसा की प्रतिष्ठा होगी, उसमें दुख ज़्यादा होगा या हिंसक होकर दुख ज़्यादा होगा? यहाँ जो दुख होगा धर्म के मार्ग पर चलने पर वो तो तप होगा, और वहाँ जो दुख होगा वो तो यहाँ भी बेड़ा गर्क करेगा, मरने के बाद भी दुख ही देगा। राजपुत्र चिरंजीव माँ जीव ऋषिपुत्र का जीव व मरवा साधो व्याध माँ जीव माँ मरा। एक सिद्ध महात्मा थे, एक क्षेत्र में गए, राजनेता, वहाँ राजा का बेटा आया आशीर्वाद लेने के लिए। सिद्ध महात्मा का एक चेला था जमूरा, उन्होंने कहा राजपुत्र चिरंजीव। बड़ा प्रसन्न हो गया कि महात्मा ने वरदान दे दिया। महात्मा जी के शिष्य ने कहा बैठो, अर्थ में करूँगा। माँ जीव ऋषिपुत्र का ऋषि कुमार आए, मत जी शौचालय को प्रणाम किया, साप दे दिया महाराज ने। उनके से चलवाने का बैठी, अर्थ में करूँगा। जीववा मरवा साधो, साधु आए, जीवो चाहे मरो। क्या समझ में नहीं आया क्या कहते हैं? एक व्याध आया, उन्होंने कहा व्याध माँ जीव माँ मरा। अरे वो व्याध न जी न मर, क्या अर्थ हुआ? राजपुत्र चिरंजीव शाप है या वरदान है, प्रशंसा है निंदा? अरे राजपुत्र दीर्घ काल तक जीवित रहो, बाप के नाम पर तुम इतना बेईमान हो गए हो, मरने के बाद नरक ही मिलेगा। लगता है वरदान वो है शाप। राजपुत्र चिरंजीव, माँ जीव ऋषिपुत्र का, ऋषि कुमार से कहा माँ जीव, इसका अर्थ है जीवन में तुमने इतना तप कर लिया है, देहत्याग के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होगी। जीववा मरवा साधो, तुम भिक्षा मांग के साधु पाते हो, न यहाँ की चिंता न वहाँ, यहाँ भी वाह वाह वहाँ भी वाह वाह। व्याध, जब तक जीवित रहोगे तोड़ो मारो काटो लूटो, छाती जलती रहेगी, मरोगे तो नरक में जाओगे। राजपुत्र चिरंजीव माँ जीव ऋषिपुत्र का जीववा मरवा साधो व्याध माँ जीव माँ मरा। सज्जन को कष्ट मिलता है, हम 1 महीना से ऐसा कह रहे हैं, तो दुर्जनों को कम कष्ट मिलता है। दुर्जनों के देख लो, सज्जन अहिंसा का पालन करेगा, अपना जीवन सुखद होगा, औरों का जीवन। और दुर्जन जो है हिंसक होगा, हिंसक को कम कष्ट मिलता है क्या? झूठ बोलने वाले को कहीं पोल पट्टी न खुल जाए, और चोर को, चोर नारी जी में प्रकट न रोवे, चोरी में पकड़ा जाऊंगा तो बदनाम हो जाऊंगा। और व्यभिचारी को, इसलिए ये भ्रम ही है ना कि अधर्म के मार्ग पे चलने पे सुख मिलता है। दूसरी बात, आपकी शैली में अगर कह अग्रे विषमिवा परिणाम अमृतोपमम, व्यायाम करेंगे, संयम करेंगे, वेदाध्ययन करेंगे, तो अंत में तो कड़वा लगेगा, विषम परिणाम अमृत होगा। अग्रे, और अग्रे विषय भोग करेंगे तो आग पहले अमृत के समान खुजली, पहले तो अच्छा लगेगा बाद में रोएंगे। इसलिए अग्रे अमृतोपमम परिणाम विषमिवा। जो तमोगुणी होते हैं आदि मध्य अंत में केवल मोह मोह मोह, कुछ हाथ नहीं पड़ता। जो शुद्ध सात्विक होते हैं आदि मध्य अंत में आनंद ही आनंद है। वो शुद्ध सत्व का वर्णन यहाँ नहीं है। अग्रे विषमिव परिणाम अमृतोपमम, अमृत अग्रे अमृतोपमम परिणाम विषमिव। जो शुद्ध सात्विक होते हैं यहाँ भी वाह वाह वहाँ भी वाह वाह,
आगे